हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे जेई मेंस 2025 एग्जाम के लिए। पता है, जैसा कि आज की डेट से देखें तो 22 से जेई के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। डिफरेंट डेट्स पर बच्चों के अलग अलग एग्जाम हैं। तो हम बात करेंगे कि इन 20 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपका जेई एग्जाम क्रैक हो जाए। तो बहुत सारे पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, और जब भी डिप्रेशन फील हो, जब भी मन ना लगे पढ़ाई में, बार बार देखना। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट, अब जो टाइम है बच्चों, वो रिवीजन करने का टाइम है, वो पूरे नए चैप्टर को पढ़ने का टाइम नहीं है। तो पहली टिप ही मेरी यही है, फोकस ऑन रिवीजन, नॉट लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। हमें रिवीजन पे फोकस करना है, नए चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। देखो, आपको करना क्या है कि आपको अपना एक रिवीजन प्लान करना है। रिवीजन प्लान करने के लिए क्या करेंगे आप कि आपने जो चैप्टर अच्छी तरह कर लिए उनकी एक इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स बनाने के बाद उन्हीं चैप्टर्स के रिवीजन को प्लान करिए। जो चैप्टर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आए थे प्रिपरेशन के दौरान, उन चैप्टरों को अब बिल्कुल हाथ मत लगाइए। जेई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अगर आप 50% पेपर भी ठीक करके आते हैं तो आप एक अच्छे परसेंटाइल पे आ सकते हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज अचीव हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चों टिप नंबर 2 की। देखो, आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है ना, एक क्वेश्चन में वैरायटी आती है। एक चैप्टर के क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। अब आपको इसकी एक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे बुक्स के अंदर इस तरह के वैरायटी वाले क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन मेरी फर्स्ट सलाह बच्चों को ये रहती है कि पीवाईक्यूज जरूर एक बार करें। 2024 में लेट सपोज करो कि 12 बार अगर एग्जाम हुआ तो एक एक टॉपिक पे आपको 12 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो 2024 और 23 और 22 के पीवाईक्यूज जेईई मेंस के सारे शिफ्ट्स के ढंग से कर लो। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो सकते हैं। अब बात करेंगे टिप नंबर 3 के लिए। बच्चों, आपने पीवाईक्यू से रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन करने के साथ साथ मॉक एग्जाम देने का टाइम बहुत है। कारण क्या है कि आपने चैप्टर वाइज तो रिवीजन कर लिया, लेकिन फुल सिलेबस के प्रेशर को फील करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें आपकी मदद करते हैं आपके मॉक एग्ज़ाम। बहुत सारे मॉक एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स के लिए मॉक एग्ज़ाम आते हैं। अरिहंत हुआ, सिंगेज हुआ, साथ में बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जो आपको डिफरेंट मॉक एग्ज़ाम देते हैं। आप उन सारे मॉक एग्ज़ाम को सिंसियरली करो, क्योंकि पूरे कोर्स के प्रेशर को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखना कि अभी आपको तीनों सब्जेक्ट का मॉक एग्ज़ाम एक साथ नहीं देना। आप पहले मैथ्स का मॉक एग्ज़ाम दो, जिसमें पूरा मैथ्स का कोर्स एक साथ आए और आप उसमें स्कोर देखो कि मैथ्स में क्या स्कोर कर रहे हो। फिर आप फिजिक्स, फिर आप केमिस्ट्री, और अपने उसमें वीक एरियाज फाइंड करके उनको इम्प्रूव करके फिर आप फुल मॉक पेपर को देना स्टार्ट करना। तो बच्चों, बात करते हैं टिप नंबर 4 की, स्ट्रेंथ योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जैसा आपने पीवाईक्यू से रिवीजन किया, फिर आपने मॉक एग्जाम दिए, तो आपको जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा स्कोर कार्ड मैथ्स में बहुत अच्छा आ सकता है, तो पेपर देते वक्त सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि वो कहीं गलती ना हो जाए। उसका एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना। आपका स्कोर, उस सही स्कोर से आप जेईई मेंस क्वालिफाई करोगे। फिर जैसे आपको लगा कि मेरी फिजिक्स मैथ्स के बाद आती है, तो फिर फिजिक्स का पेपर करोगे, फिर केमिस्ट्री का करोगे। बच्चों, कई बार बच्चे अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, और पेपर को शुरू करते वक्त अगर वीक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया तो कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है। तो स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट अच्छा है उसके क्वेश्चन लगाएंगे, फिर मिडिल वाले के, फिर लास्ट में जो थोड़ा सा सब्जेक्ट वीक है। बच्चों, घबराओ मत। हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, एक मिडिल में होता है, एक लेस होता है। ये सबके साथ है। आप ये मत सोचना कि सर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो अब क्या होगा।
कुछ नहीं होगा। मैथ्स अच्छा है, मैथ्स को पूरी ताकत से करो। फिजिक्स एवरेज है, फिजिक्स को एवरेज से करो। केमिस्ट्री थोड़ी कम समझ में आ रही है तो केमिस्ट्री इतनी जरूर तैयार करो कि कट ऑफ क्वालिफाई करो। टिप नंबर 5, बच्चों रिवीजन कर लिया, मॉक एग्जाम दे लिया, वीक सब्जेक्ट भी पता कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना। स्वस्थ शरीर से नहीं, आपको मेंटल भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आंख बंद करके अपनी सांसों पे फोकस करिए। यही मेडिटेशन है। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और बहुत कुछ जो चल रहा है वो ठहर जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों टिप नंबर 6 की। देखो बच्चों, भीड़ से मत डरो। बहुत सारे बच्चे हैं ना, भीड़ से डर जाते हैं, कहते हैं सर लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। मैं आपको एक स्टेट्स शेयर करता हूं। आप समझो कि अगर 1 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, 1 लाख मैंने एक फिगर ले ली है बस केवल एग्जाम्पल देने के लिए, उसमें से 50% स्टूडेंट तो 12th का होता है जिसने फॉर्म सिर्फ ऐसे ही भर दिया होता है। 50% स्टूडेंट होता है 12th का और ड्रॉपर बैच का। उस 50% में से भी 50% बच्चा, 50 का भी 50% बच्चा लास्ट मोमेंट तक आके अपनी प्रिपरेशन को गिव अप कर चुका होता है। आपका कंपटीशन केवल पूरी स्ट्रेंथ के 25% बच्चों के साथ होता है। वो बच्चे भी आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी कंपटीशन आपका 1 लाख बच्चों के साथ नहीं है, केवल 25,000 बच्चों के साथ है। तो भीड़ से मत डरो, स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। बच्चों, शायद मेरा वीडियो आप रोज ना देखो तो मैं आपको एग्जाम के लास्ट डे की भी कुछ टिप देना चाहता हूँ। एग्जाम वाले दिन क्या करेंगे? एग्जाम वाले दिन आपको बहुत कंफर्टेबल रहना है, चिल आउट करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस सुबह उठ के अपने हाथ के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले एक बार रिवाइज जरूर कर लो। एग्जाम जाने से पहले एक बार सारे फॉर्मूले देख लो। प्रेशर में नहीं आना है बिल्कुल। बस एग्जाम वाले दिन फॉर्मूला शीट देख के रख दो। सुबह सुबह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकले तो आप लो कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। आपको सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करके एग्जाम देने जाना है बच्चों। और मेरा आप लोगों पे आशीर्वाद है। और लास्ट, हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये नया साल आपके सारी खुशियां से भराओ। आपके जो सपने आपने देखे हैं वो सारे सपने पूरे हो जाएं और आप जो चाहते हो वो आपको वो कॉलेज अचीव हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।